नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले डिफेंस सेक्टर के ऊपर, जहां पे आई है जबरदस्त खबर और उस खबर का इम्पैक्ट ऐसा है कि सारे स्टॉक बिल्कुल भाग रहे हैं दोस्तों। और ये पूरा गेम चेंजर हो सकता है आने वाले टाइम के लिए दोस्तों। एक बेहतरीन स्टॉक है जहां पे दोस्तों ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। तो दोस्तों क्या रणनीति होनी चाहिए डिफेंस सेक्टर में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों स्टॉक के परफॉर्मेंस से, उसके बाद न्यूज के ऊपर चलेंगे। एस्ट्रा माइक्रो 4.70% का अपसाइड मोमेंटम आया है। एवेंटल में 2.91, भारत डायनेमिक्स 6.43, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1.53, भारत फोर्स 3.5%। और दोस्तों कोचिन शिपयार्ड 8.92%, डाटा पैटर्न्स 3.46%, डीसीएक्स सिस्टम 4.73, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4% से भी ज्यादा की दोस्तों तेजी है। इंडिया फोर्स 12%, काइस टेक्नोलॉजी 1.70, मजगांव डॉक 10.49, एमटीआर टेक्नोलॉजी 3.48, प्रीमियर एक्सप्लोर 14.47। तो दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे जबरदस्त तेजी आपको सारी डिफेंस स्टॉक में देखने को मिल रही है। उसमें अगर देखेंगे दोस्तों को जो मेजर आया है वो दोस्तों billions of euros in a debt financing for defense and infrastructure. Germany will clear the two-third threshold required for change to the country constitutional borrowing rules. और डिफेंस में स्पेंडिंग है वो 1% एक्सेस किया है एंड उसकी वजह से रफली 45 बिलियन यूरोस विल बी रिलीज्ड फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बोरोइंग रिस्ट्रिक्शन। तो ये बड़ी दोस्तों बात है। उससे पहले यूरोपियन यूनियन ने भी अनाउंस किया था दोस्तों प्लान, और वहां पे 800 बिलियन यूरोस जो थे दोस्तों वो भी सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन को आफ्टर द यूएस सस्पेंडेड मिलिट्री एड्स। तो उसकी वजह से दोस्तों जो इलारा कैपिटल ने है बहुत सारी इंडियन कंपनी को बेनिफिट होगा, और ईयू का डिफेंस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है वो पब्लिक होगा एंड प्राइवेट डिफेंस फर्म टू प्रोक्योर द कंपोनेंट्स एंड सब सिस्टम्स। और इंडिया का जो डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वो दोस्तों बहुत ही इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, और जो रिकॉर्ड है 21,000 सीआर इन FY24, और दिस इज 33% फ्रॉम द प्रीवियस फिस्कल ईयर। और इस साल का दोस्तों डिफेंस का एक्सपोर्ट टारगेट है 30,000 करोड़ बाय FY26, और करंटली यूएस, फ्रांस, अर्मेनिया टॉप एक्सपोर्ट कंपनी है फॉर इंडिया के लिए। और डोमेस्टिक कंपनीज जो है दोस्तों वेपन्स एंड इक्विपमेंट सप्लाई में सच एज 155 आर्टिलरी गन्स, आकाश डिफेंस मिसाइल और सारे हेलीकॉप्टर्स, रडार, सारे सिस्टम दोस्तों ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये सेक्टर की ब्यूटी ये है कि दोस्तों डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। आप देखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक 38 रुपीज का डिविडेंड दिया है, मजगांव डॉक 35 रुपीज का डिविडेंड है दोस्तों, भारत डायनेमिक्स 13 रुपीज का डिविडेंड, गार्डन रिच शिप बिल्डर 10.39 रुपीज का डिविडेंड है। और दोस्तों डाटा पैटर्न बहुत सारी लंबी लिस्ट है जहां पे बड़े डिविडेंड आ रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों चार्ट। ये गार्डन शिप का दोस्तों चार्ट है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों ये चार्ट में हाई जो मैंने कंसीडर किया है 5 जुलाई का, और वहां पे दोस्तों एक ट्रेंड लाइन खींची है जहां पे 2 बार 3 बार नीचे गई, चौथी बार भी उसको सपोर्ट किया था दोस्तों। ट्रेंड लाइन नेगेटिव थी, बट उस ट्रेंड लाइन का आज ब्रेकआउट आया है, पूरे पावर के साथ आया है। और अगर आप चार्ट देखेंगे, ये तो डेली चार्ट है जहां पे अपर सर्किट में लॉक-इन है। 15 दिन के चार्ट के ऊपर, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग बढ़ी है दोस्तों, और कंटिन्यूअस जब दोस्तों अपर सर्किट लगी तो सेलिंग जो था बहुत ही कम था यहाँ पे। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है हमारे लिए दोस्तों कि यहाँ पे अपर सर्किट कल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप डेली चार्ट को दोबारा गौर फरमाओगे तो आपको अंदाजा आएगा कि यहाँ पे जो एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली जाए तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहेगा जो दोस्तों बहुत ही नजदीक में ही है, जिसमें थोड़ा सा एक रुकने की कोशिश करता है जो 1700 का लेवल है। अगर कल उसके ऊपर टिकता है तो फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 1850 का आ सकता है। तो ये जो है बहुत ही बड़ा लेवल आपके सामने है, और यहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ ये स्टॉक नजर में आएगा। तो ये दोस्तों यहाँ से अब अपसाइड मोमेंटम आ चुकी है। आरएसआई भी ओवरसोल्ड ओवरबॉट में नहीं आया है, एक चीज मार्क कीजिए, ओवरबॉट अभी नहीं हुआ है।
एक एक्सटेंशन हो सकता है और एक दो और अच्छे न्यूज आए तो ये 2000 के ऊपर का कैंडिडेट बन सकता है। यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना के ही स्टॉक ऊपर उठा है तो एक अच्छी बात हम बता सकते हैं। और आज बाइंग में काफी स्टॉक पड़े थे दोस्तों, तो ये अगर कल फॉलोइंग बाइंग आती है इस सेक्टर में तो यहाँ पे भी अच्छे मोमेंटम हमको देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए। आपकी क्या व्यू है डिफेंस सेक्टर के ऊपर, उसके ऊपर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड या निवेश कीजिए। धन्यवाद।